गुड इवनिंग एवरीवन। और आप सभी लोगों को जो है जेपीएससी द्वारा कंडक्टेड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 में जो भी सफल हुए हैं, आप सभी तमाम कैंडिडेट को जो है हार्दिक बधाई। और जो इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए हैं उनको भी जो है हार्दिक बधाई, क्योंकि आप जो है डिमोटिवेट होकर जो कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। और आप इस एग्ज़ाम में फेल हुए हैं, ज़िंदगी में फेल नहीं हुए हैं। एग्ज़ाम कभी भी पास फेल हुआ जा सकता है, तो अपने आप को बना के रखना है और मोटिवेट होकर रहना है। और आपको देखना है कि आप जो असफल हुए हैं इस एग्ज़ाम में, आप किन कारणों से हुए हैं, उसका कॉज जानना पड़ेगा और अपने आप को जो है आकलन करना होगा और एक नए सिरे से जो है फिर से प्रिपरेशन में लगना होगा। और मैं आशा दिलाता हूँ कि अगर आप अपने मन मस्तिष्क को स्थिर रखेंगे, शांत रहेंगे, अस्थिर नहीं होने देंगे, तो पुनः जो है आप एग्ज़ाम पास करेंगे, सफल होंगे। ये मेरा पूरा दावा है। और जीवन में जो है दो तीन जो स्टेटमेंट जो है, दो तीन जो कोटेशन है, अपने आप को आत्मसात करें, उसको इम्प्लीमेंट करें जीवन में। और एग्ज़ाम में ही नहीं, जीवन की परीक्षा को भी पास करने में इनको याद रखें और हमेशा जो है आपको ये सफल होने में मदद करेगा। पहला है कि फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। अगर आप फेल करते हैं तो आप अपना कमी को जानते हैं और आप उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, इसको आप आइडिया मिलता है और अपने आप को सुधार करते हैं और अल्टीमेटली आप सक्सेस प्राप्त करते हैं। पुनः एक और इम्पॉर्टेंट है, ट्राई टू ड्रीम एंड डेयर टू फुलफिल इट। सपना सब नहीं देख पाते हैं, सपना देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए और हर एक व्यक्ति को जीवन में सपना देखना चाहिए। और सपना तभी पूरा होगा जब आप डेयर करते हैं उसको पूरा करने के लिए। डेयर कैसे करते हैं? तो हार्ड वर्क करके, डेडिकेशन होके, मतलब उसको पाने के लिए आप दिन रात लगा देते हैं। एक जुनून आप में पैदा हो जाता है और आप जो है उसको फुलफिल कर लेते हैं। और स्वामी विवेकानंद की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लें। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। इसका मतलब ये हुआ, उठो, जागो और रुको मत जब तक आपका गोल रीच नहीं होता है, जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता है। तो इस गोल को पाने के लिए आपसे बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारे स्ट्रगल्स आएंगे। जीवन में जो है बहुत सारे कमी रहेगा, लेकिन उस कमी को आप हमेशा पूरा करते रहेंगे, उसमें स्ट्रगल करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली जो है आपको गोल मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो अभी जो सफल हुए हैं वो पूर्व में जो है असफल नहीं हुए होंगे। बहुत सारे जो है कैंडिडेट जो हैं पूर्व में असफल हुए होंगे और लेकिन असफल हुए, फिर उसका पुनः आकलन किए और उसमें लगे रहें और अल्टीमेटली जो है आज उनको सफलता प्राप्त हुआ। तो उसी तरह से जीवन में जो है हमेशा मोटिवेट रहना है। आप केवल जो है एग्जाम में असफल हुए हैं, आप लाइफ में असफल नहीं हैं। ये हम लोग का माइंडसेट है, हम लोग का जो है फेलियर और पास करना, ये हम लोग के माइंडसेट में है, हमारे माइंड में वो है। अगर हम
देखें कि बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटी जो हैं उन लोग पूर्व में असफल थे, लेकिन बाद के दिनों में बहुत सफल हुए हैं। आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा। वो बचपन में बहुत ही मेंटली जो है वो स्लो थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो अपने आप को इम्प्रूव किए और एक मतलब वर्ल्ड फेमस जो है भौतिकवेत्ता बने। उन्होंने बहुत सारे भौतिकी के जो बहुत सारे जो है थ्योरीज दिए। आपने सुना होगा माइकल जॉर्डन का नाम। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, और जब वो शुरुआती दौर में जब वो हाई स्कूल में थे तो उनका चयन जो है हाई स्कूल के जो टीम होता है बास्केटबॉल का उसमें चयन उनका नहीं हुआ, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहे हैं। अगर हम बात करें नवाब पटौदी जो थे, सैफ अली खां के जो फादर थे वो क्रिकेटर थे। उनका एक आई लॉस हो गया था, लेकिन लॉस होने के बावजूद भी बहुत अच्छे क्रिकेटर बने वो। अगर हम बात करें धीरू भाई अंबानी का, तो वो जो है शुरुआती दौर पे बहुत स्ट्रगल किए, बाद में एक जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन बने। अमिताभ बच्चन जो फिल्म एक्टर हैं वो भी शुरुआती दौर में काफ़ी स्ट्रगल किए हैं और अभी जो है महानायक बोले जाते हैं। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो असफलता से डरना नहीं है, उसमें डटे रहना है और माइंड में बैठा लेना कि मैं एक दिन कामयाब होऊंगा, मेरा जीत होगा। एक कहावत सुनिए ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत, उसको अपने दिमाग में रखना है। अगर हम बात करें 2024 यूपीएससी टॉपर के, जिनका नाम शक्ति दुबे है, इन्होंने जो है 2024 का यूपीएससी एग्जाम में टॉप किए, लेकिन इनको जो है ये सफलता तुरंत नहीं मिला। आपको पता है ये 5 बार एग्जाम दी, 5 टाइम्स, 4 बार जो है ये 4 टाइम क्या हो गई, फेलियर हो गई। बट अल्टीमेटली जो 5वां अटेम्प्ट में जो है इन्होंने ऑल इंडिया टॉप किया, टॉपर बनी। अगर ये हिम्मत हार जाती तो क्या टॉपर बनती? नहीं बनती। तो इसको अपने माइंड में बैठाना है इसको। अगर हम बात करें मनोज शर्मा, ये आईपीएस हैं और 2005 बैच के आईपीएस है। इन पर जो इनके कैरेक्टर पे एक मूवी भी बना 12 फेल, और वो 12 फेल थे और इन्होंने जो है चौथे बार में 4th टाइम एग्ज़ाम दिया और चौथे बार में जो है ये सफल हुए। अगर ये हिम्मत हार जाते, 12 में ही फेल कर चुके थे, अगर 12 में हिम्मत जाते 12 पढ़ के छोड़ देते, फिर वो पढ़ाई नहीं करते। फिर उन्होंने ग्रेजुएशन किया, यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, 3 बार उसमें भी फेल हो गए, चौथे बार में पास किए। तो हिम्मत रखना सबसे बड़ा चीज़ होता है। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो सफल होते हैं। अगर मैं पर्सनली अपना बात करूं तो मैंने जेपीएससी का मैंने भी 5 बार एग्ज़ाम दिया, 5 टाइम्स। फर्स्ट टाइम जो है मुझे शर्म नहीं है कोई बोलने में, जो है मैं फेल रहा हूँ। फर्स्ट में जो है पीटी पास नहीं किया मैं, सेकेंड में जो है पीटी पास किया, मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया मैं। थर्ड में भी सेम चीज़ है, पीटी पास किया, मेंस में क्वालिफाई कुछ नंबरों से नहीं किया। फोर्थ में भी कुछ नंबरों से जो है मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, मेरे मन में था कि मुझे एक दिन पास करना है। और मैं बता दूं कि मैंने कहीं भी कोचिंग संस्थान ज्वाइन नहीं किया, आइदर रांची और कैपिटल, कहीं भी ज्वाइन नहीं किया। अल्टीमेटली इंटरव्यू के लिए मैं 2-3 दिन ज्वाइन किया था कहीं, तो मैं कभी भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया कहीं भी। और सेल्फ स्टडी से मैं जो है करते करते अभ्यास, जड़ी मत हो सुजान,
तो मैं लगा हिम्मत, चलो भाई एक दिन कभी सफल होऊंगा। तो 5वां बार में मैं पास किया जेपीएससी और मैं सफल हुआ। और भी बहुत सारे हैं, मैं वीडियो बताऊंगा कि है जीवन में मैंने बहुत स्ट्रगल किया, नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा। और जो सफल हुए हैं, मेरा उनसे एक मतलब क्या कर सकते हैं, सजेशन भी कर सकते हैं कि आप जो है अगर यूपीएससी की तैयारी करना है तो करिए, और रुकना नहीं है। लाइफ को स्टेगनेंट कभी नहीं रखना है, चलते रहना है, रनिंग वाटर, हमेशा चलते रहना है। और जहाँ अपॉर्चुनिटी मिला है उसको निकालना है, करना है, अवसर जहाँ पर प्राप्त होता है। अगर जिस दिन आप समझ लें कि मैं तो सफल हो गया, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आपकी जो पर्सनालिटी ग्रूम नहीं होगी। और मेरा आप लोग पुनः जो मैं आप लोग जो है गॉड से प्रे करूँगा कि जो है आप लोग और भी ऊंचा मुकाम हासिल करें और हमेशा बढ़ते रहें। और एक चीज़ कहावत सुना होगा आपने कि शिखर पर चढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उसको बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग शिखर पर पहुंच गए हैं, उसको बरकरार रखिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं जो भी आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे, मैं उसके लिए जो है वीडियो डालूँगा। समय का अभाव रहता है और बहुत मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो जो भी बच्चे जो हैं जो नहीं जा पाते हैं कहीं, वो यूट्यूब जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैनल मतलब माध्यम बनेगा। और तो है उनको जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।